नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में योगी राज में मौलाना तौकीर रजा के नापाक मंसूबे एक बार फिर से सामने आए हैं। मौलाना तौकीर रजा ने सामूहिक धर्मांतरण और निकाह कराने का ऐलान किया है और इस पूरे उनके बयान के बाद अब हिंदू धर्म गुरुओं का गुस्सा जो है मौलाना तौकीर रजा के इस बयान पर फूट पड़ा है, इस करतूत पर फूट पड़ा है और जाहिर तौर पर तमाम हिंदू धर्म गुरुओं का जो बयान है इस पर सामने आया है, जिसमें कांग्रेस के पूर्व नेता और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तौकीर रजा के इस बयान को लेकर उन्होंने कहा है कि ये तौकीर रजा का पुराना ख्वाब है कि इस मुल्क में शरिया लागू हो जाए, हिंदुस्तान के सारे लोग इस्लाम कबूल कर लें, हिंदुस्तान के भी ना करें तो उत्तर प्रदेश के तो कम से कम इस्लाम कबूल कर ही लें। ये तौकीर रजा के मंसूबे हैं। समाजवादी पार्टी के रिजल्ट से उनका ख्वाब पूरा हो जाएगा, ये वो सोच रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सवाल पूछा है इंडी अलायंस से और पूछा है कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी, इंडी गठबंधन आखिर उनके बयान पर कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? क्या वो मौलाना तौकीर रजा के बयान, उनके मंसूबों का समर्थन करते हैं? ये सवाल साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, उद्धव ठाकरे और तमाम विपक्षी लीडर से आचार्य प्रमोद कृष्णम ने किया है। किस तरीके से अब तौकीर रजा के इस बयान को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम तमाम विपक्ष के लीडर पर और खासतौर पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर जमकर बरसे हैं, सुनिए। देखिए, मौलाना तौकीर रजा साहब जो हैं, उनका एक बहुत पुराना ख्वाब है कि इस मुल्क में शरिया लागू हो जाए, हिंदुस्तान के सारे लोग इस्लाम कबूल कर लें और अगर हिंदुस्तान के भी ना करें तो कम से कम उत्तर प्रदेश के तो सभी लोग इस्लाम कबूल कर लें। तो जो ये लोकसभा का चुनाव हुआ, इसमें कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने 40-41 सीटें जीती हैं। तो इस रिजल्ट से उनका जो हौसला है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनका ख्वाब पूरा हो जाएगा और उनको लगता है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की जब सरकार बन जाएगी तो उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को मुसलमान बना दिया जाएगा। ये उनका ख्वाब है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी जी, कांग्रेस का कोई नेता, इंडिया गठबंधन का कोई नेता उनके बयान पे कुछ नहीं बोल रहा है। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, क्या वो मौलाना तौकीर रजा साहब के बयान का समर्थन करते हैं? अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं, तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहता हूं, उद्धव ठाकरे जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वो मौलाना तौकीर रजा साहब के बयान का, उनके मंसूबों का समर्थन करते हैं? तो आपने आचार्य प्रमोद कृष्णम को सुना। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इंडी अलायंस इस बात का जवाब दे कि क्या वो मौलाना तौकीर रजा के इस बयान का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन वहीं जो युवा संत है दिवाकराचार्य, उनका भी गुस्सा फूटा है मौलाना तौकीर रजा के इस बयान पर और कहा है कि उनका बयान संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है। जिस तरीके से वो लगातार भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, वो देश में अशांति का माहौल फैलाना चाहते हैं, वो देश में दंगा भड़काना चाहते हैं, वो हिंदू मुस्लिम करवाना चाहते हैं। और उन्होंने तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील कर दी है कि तौकीर रजा पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत तौकीर रजा को जेल में डाला जाना चाहिए और इस तरीके से इन मौलानाओं के मंसूबों पर पानी फिरना चाहिए, क्योंकि इनके इरादे बहुत ज्यादा खौफनाक हैं, बहुत ज्यादा
कहीं ना कहीं हिंदुओं के अगेंस्ट हैं। ये तमाम बातें कहते हुए युवा संत दिवाकराचार्य ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से वो मौलाना तौकीर रजा पर बरसे हैं, सुनिए। देखिए, मौलाना तौकीर रजा का जो भी बयान है वो संविधान के अगेंस्ट जा रहा है, लोकतंत्र के अगेंस्ट, शासन प्रशासन के खिलाफ जा रहा है। जिस प्रकार से भड़काऊ भाषण दे रहा है, भारत में रहकर पूरी तरीके से दर्शा रहा है कि किस तरीके से रेगिस्तानी तिलचट्टे भारत में अशांति का वातावरण फैलाना चाहते हैं, भारत में शांति का माहौल भंग करके और हिंदू मुस्लिम में विवाद पैदा करना चाहते हैं। ऐसे जितने भी तौकीर रजा जैसे लोगों को पहचान करके, और मैं उत्तर प्रदेश प्रशासन से आग्रह निवेदन करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से निवेदन करता हूं कि तौकीर रजा को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करके और जेल में ठूस देना चाहिए। अन्यथा यदि ऐसा नहीं हुआ तो मुझे लगता है, क्योंकि ये बयान जो है कि मुस्लिम लड़कों के द्वारा हिंदू बच्चियों के साथ विवाह कराएगा और हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराएगा, हिंदू बच्चियों का धर्म परिवर्तन कराएगा, पूरी तरीके से खुलेआम लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा है, मुस्लिम युवकों को जो है चढ़ा रहा है, ये बरगलाने का काम कर रहा है, ये पूरे समाज में जिस प्रकार से जहर घोलने का काम कर रहा है, ये हिंदुओं को कदापि भी स्वीकार्य नहीं होगा। इससे पहले कि कुछ हिंदुओं द्वारा कुछ जो है अच्छा बुरा कदम उठाया जाए, इससे पहले प्रशासन को अलर्ट होते हुए इसको तुरंत, तौकीर रजा को तुरंत गिरफ्तार करके और इसे सख्त से सख्त इसके ऊपर कार्यवाही सुनिश्चित करना चाहिए। मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी से निवेदन भी करता हूं कि ऐसे जितने भी धर्म परिवर्तन के नाम पर जो है धंधे चल रहे हैं, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग के माध्यम से ये लोग अपनी दुकान चला रहे हैं और इनकी दुकानों को बंद करने के लिए एक जो है जांच बैठाई जानी चाहिए। कितने ऐसे आतंकवादी हैं जो आतंकवादी संगठनों से जुड़कर और उनके लिए काम करते हैं और भारत में लव जिहाद और जो है हिंदुओं के लिए खतरा बने बैठे हैं। तो तमाम जो हिंदू साधु संत हैं उनकी टिप्पणी मौलाना तौकीर रजा के इस बयान पर, इस उनके मंसूबे पर सामने आ रही है। और इसी कड़ी में श्री शिरडी साईं सरदेव मंदिर के जो महंत है पंडित सुशील पाठक ने मौलाना तौकीर रजा के बयान का विरोध किया है। जो ऐलान उन्होंने किया है उसका विरोध वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सावन का पवित्र महीना और उसमें मौलाना तौकीर रजा का इस तरह का ऐलान कहीं ना कहीं बरेली की शांति को भंग करने की एक बड़ी साजिश है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मौलाना तौकीर रजा हमेशा शांति फैलाने वाले बयानों को जारी करते हैं। प्रशासन से पंडित सुशील पाठक की अपील है कि रजा के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और जो जिला प्रशासन है वो दरअसल अनुमति मौलाना तौकीर रजा को ना दे। जो उन्होंने ऐलान किया है कि 23 युवक युवतियों के धर्म परिवर्तन वो कराएंगे, इस तरीके का ऐलान उनका किया गया है। तो प्रशासन इसकी मंजूरी उन्हें ना दे, इस आयोजन की परमिशन ना दे, ये भी लगातार हिंदू साधु संतों की ओर से उत्तर प्रदेश प्रशासन से अपील की जा रही है। लेकिन अपने आप में ये मामला हैरान करता है कि किस तरीके से मौलाना तौकीर रजा जो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं अपने बयानों को लेकर, अपने कारनामों को लेकर, और एक बार फिर से जो उन्होंने बयान दिया है, जो उन्होंने ऐलान किया है, उन्होंने कहा कि 21 जुलाई को बरेली के खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में सुबह 11 बजे 5 जोड़ों का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें इस्लाम धर्म कबूल कराने और सामूहिक निकाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन को लेटर लिखकर उन्होंने परमिशन मांगी है। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ जो जोड़े हैं वो मध्य प्रदेश से हैं, बाकी यूपी के अलग अलग जिलों से है। मौलाना तौकीर ने कहा कि सुरक्षा कारणों से इन जोड़ों की पहचान सार्वजनिक नहीं की जा सकती। उन्होंने दावा किया कि उनके पास ऐसे 23 प्रार्थना पत्र हैं जिसने इस्लाम कबूल करने की इच्छा जाहिर की है। 15 लड़कियां हैं और 8 लड़के हैं। यानी साफ तौर पर हिंदू संगठनों का गुस्सा अब मौलाना तौकीर रजा पर फूट रहा है। साधु संत भड़के हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तुरंत इस पूरे मामले में संज्ञान ले, तौकीर रजा को जेल में डाला जाए। यह साफ तौर पर मांग अब हिंदू साधु संतों की भी हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदुओं को इस तरीके से बहलाकर फुसलाकर उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करने की ये जो है कोशिश है, ये तैयारी है, ये साफ तौर पर उनका कहना है। तो ऐसे में देखना होगा कि उत्तर प्रदेश प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से इस पूरे मामले में क्या तौकीर रजा पर कोई आने वाले वक्त में एक्शन होता है या नहीं, या किस तरीके का एक्शन होगा, यह भी देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।